बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। ये वाक़या है एक ऐसे परिंदे का जिसे लोग देखकर उससे नफ़रत करते हैं। इस वाक़ये को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, उस परिंदे को उल्लू कहा जाता है। उल्लू के बारे में माशरे में क्या तासुरात पाए जाते हैं, उल्लू के अंदर कौन सी खसूसियात पाए जाते हैं, उल्लू का वाक़या करबला से क्या ताल्लुक़ है। मोहतरम नाज़रीन, उल्लू एक बहुत मासूम और इंसान दोस्त शिकारी परिंदा है और आम पालतू परिंदों की तरह घरों में पाला भी जा सकता है, मगर जहालत की वजह से बदनामी का शिकार है। अक्सर उल्लू का नाम उस वक्त लिया जाता है जब किसी को कम अकल या बेवकूफ़ कहना मकसूद हो। उल्लू के बारे में जिस कदर मनफी तासरात कायम हैं, शायद किसी और परिंदे या जानवर के लिए कायम हो। यहाँ तक कि उसे नमूसत की अलामत भी समझा जाता है। ये एक शिकारी परिंदा है जो दिन में सोता है और रात, सुबह या शाम के वक्त शिकार पर निकलता है। इनके कुछ इक़सामात दिन में भी शिकार करते हैं। उल्लू एक वक्त में 3 इतराफ़ में देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 इतराफ़ में देख सकता है। मोहतरम नाज़रीन, उल्लू के सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होते हैं। ये आवाज़ की सिमत और आने वाली आवाज़ के फासले की तायीन भी कर सकता है। उल्लू अपने गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ाविये तक घुमा सकता है। दूसरे अल्फाज में ये अपने गर्दन को उल्टा मोड़कर पिछले साइड पर भी देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर ग्रुप ख़ानदान की सूरत में रहते हैं। इनके नीचे और चोंच नोकीले होते हैं, जिनकी मदद से अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उल्लू खामोश उड़ान भरता है, यानी उड़ते वक्त दूसरे परिंदों की तरह इनके परों की आवाज़ सुनाई नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से ममालिक में उल्लू को बहुत से राविये से जाना जाता है। उन ममालिक में से अफ्रीका में उल्लू को मौत, बीमारी और बदबख्ती की अलामत समझा जाता है। जापान में उसे खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हिंदू माशरे में उसे एक देवी भगवान की पत्नी अलमारूफ लक्ष्मी देवी की सवारी समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे मज़हब में कहीं ऐसे हम परस्ती की गुंजाइश है। मोहतरम नाज़रीन, उल्लू भी एक आम सा और बहुत खूबसूरत परिंदा है। हम एक खूबसूरत परिंदे को मनहूस, बदबख्त और पता नहीं क्या समझते हैं और अक्सर लोग उसे अपने घरों से भगाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। बाद लोग तो उसे उसी चक्कर में मार भी डालते हैं कि कहीं हमारे घर में मनहूसत न हो। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए नवासाए रसूल, बताएं उल्लू वीरान जगह क्यों रहता है। बस यही कहना था तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हमेशा वीरान जगह नहीं रहता था। उल्लू को जैसा आज तुम देख रहे हो ऐसा पहले कभी नहीं था। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदा वीरान जगहों में रहने लगा। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जब उसको पता लगा कि मेरे जिंद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रुके हैं, तो ये फ़ौरन 10 मुहर्रम की रात करबला पहुंचा और कहने लगा कि ए नवासाए रसूल, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम चले जाओ यहाँ से, कल जो आले रसूल के साथ होगा वो तुम नहीं देख सकते। उस परिंदे ने बहुत इसरार किया। आखिरकार उनको वाक़या करबला देखने की इजाज़त मिल गई। तो फिर जब उस परिंदे ने शहज़ादा अली असगर के गले पर तीर देखा, मौलाए हुसैन के कटे हुए सर को देखा और सबके लाश को पामाल होते हुए देखा, आले रसूल के बेटियों के ख़याम को जलते देखा, तो तब से इन परिंदों के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई।
اور تب سے یہ ویران جگہ رہنے لگی اور رات کو باہر نکلتی ہے۔ الو آل رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ محترم ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد اسے انسانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ یہ انسانی بستیاں چھوڑ کر دور جنگلوں میں رہنے لگا۔